वादा है मेरा, मेरी आलोचना करने वालों से उन्हें मेरी तारीफ करने का मौका अवश्य दूंगा। जी हाँ, एसआई एग्जाम जो है 5 अप्रैल को होने जा रहा है और उसमें बात करें तो अभी लगभग 90 डेज, यानी आपको जो है एक दिन आने जाने का लग जाएगा। ठीक है, और उसमें कुछ जो है बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो रहते हैं, आधार कार्ड वगैरह, तो ये मान लो आपके पास 90 डेज है। इस 90 डेज में कैसे मोटिवेट रहे और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम बात करेंगे आज। जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसके लिए और जो पहले से कर रहा है उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर। और आरपीएससी का जो 40% का जो हर्डल है उससे कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि ऑथेंटिक बुक पढ़ो, मूल किताबें पढ़ो, तो आखिर वो मूल किताबें है क्या, तो अपने जो पढ़ रहे हो ना उसको पढ़ो, बाकी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं मेरे बारे में बता देता हूं। आपकी तरह मैं भी जो है पहले ऐसी जो है बेरोजगारी मेरा, फिर उसके बाद अभी गवर्नमेंट जो है सरकारी जॉब, इन ये सिस्टम में आ गए हम, इस सिस्टम में। ठीक है, तो जो मेरा अनुभव रहा है कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्लियर करना है, 2021 का मैं भी एसआई का भुगत भोगी हूं। ठीक है, फिजिकल में बाहर हो गया था, 45 नंबर आए थे, बाकी 300 के आसपास 294 मार्क्स मेरे थे जो है यहाँ पर। तो किस तरीके से वो मार्क्स लेके आए और अब वो किस तरीके से जो एसआई टेलीकॉम का पेपर आया और क्या वो नंबर पॉसिबल है, उनके बारे में भी बात करेंगे। पिछली कुछ एसआई की कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी थोड़ी डिस्कस करेंगे कि कई बार आरपीएससी जो छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे जैव विविधता, एक छोटा सा टॉपिक दे दिया पर हम उसको क्या है कि एक पेज में पढ़ के चले जाते हैं और वो क्वेश्चन वहां से पूछ लेती है डीप। तो छोटे छोटे टॉपिक को हमें इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से जो है हैंडल करना है उसको। ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, सॉल्व करेंगे विद सिलेबस के साथ। कई चीजें जो है हम सिलेबस नहीं देखते और ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, क्या वो हमारे सिलेबस में है, सारी चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। बिल्कुल जो लोग मतलब हार मान लेते हैं, आलस्य कर लेते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, ठीक है, बस हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, तो वो होगा नहीं। क्योंकि ये एसआई का जो एग्जाम है 1015 पोस्ट पर है और इतनी सारी एपी की वैकेंसी ये पहली बार आई है, इसके बाद दोस्तों कभी नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और अगली वैकेंसी कब है ये भी पता नहीं है, तो एक अच्छा खासा मौका जो है, अभी भी आप अगर बैठे हो, ठीक ठाक प्रिपरेशन कर लिए, मन कर रहा है कि करूं लेकिन आरपीएससी पता नहीं कैसे पूछेगी, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है यहां पर करवाए जा रहे हैं। तो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा और सरकारी जॉब आपको पानी पड़ेगी, जरूरी है। जरूरी इसलिए है, एक तो समाज में आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी है कि आप चाहते हो कि 2-4 लोग जब आप उनके साथ जाओ तो आप उनको ये नहीं पूछे कि क्या कर रहा है, कब तक लगेगी, वो कुछ नमस्कार या ऐसे कुछ बोले। ठीक है, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरी जो मेंटली सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी मेंटली टॉर्चर हो गए, मतलब कुछ कोमा में चले गए, ये हकीकत है, कई हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, ये स्थिति हो गई है क्योंकि पढ़ पढ़ के और समाज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसके लिए। तो इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये बेरोजगारी ठप्पा है अगर दूर करना है, और ये वैकेंसी एक मान लो आरएएस है, बढ़िया रिस्पेक्ट, 2 स्टार, अलग लेवल की चीजें, सब कुछ ठीक है, और 2 साल बाद ही आप जो है डायरेक्ट थानेदार बन जाओगे, एक थाना दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो पुलिस फोर्सेज में जो स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो दूसरी अपने यहां पर बात करें, सोसाइटी से अब कट चुके हो, बहुत सारे लोग हैं जो घर ही नहीं जाना चाहते, उनके लिए न्यू ईयर क्या मतलब है यार, न्यू ईयर ठीक है मना लेंगे, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि बहुत सारी शादियां छोड़ी, सर्वस्व न्योछावर, समर्पण करना, ये सारी चीजें जो है मांगता है। आत्मविश्वास बहुत डल हो गया है, मतलब कि कुछ कोई कहता कुछ और है, बोलते कुछ और है, मतलब ये स्थिति हो रही है कि यार नौकरी बहुत जरूरी है और लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले, उनसे कैसे पार पड़ा जाए, वो सारा का सारा जो है अपन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम यहां पे बात करें जो नेक्स्ट एक दिन होगा, एक दिन जरूर होगा, ठीक है, और ये होगा ही होगा। इसमें आपको बस ये है कुछ ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, सारी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। जिसकी मैथ वीक है, ठीक वीक है, पर बिल्कुल जीरो करके जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सीसेट जो मैथ रीजनिंग वो टफ आएगी, ठीक है, ढंग से। और दूसरा 40% वाला हो गया है, और इसमें कई क्राइटेरिया है कि आप 40% तो आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे दोनों पेपर में। ठीक है, एक एक में लाते हो तो 36% है, फिर फिजिकल का कोटा कुछ और है, तो
एक तरीके से माने तो हर जगह आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा कि आप अच्छे नंबर लेके आ जाओगे तो मेरी तरह से जो है फिजिकल में रह जाओगे, ठीक है। कई समस्याएं आएगी, फिट होते हुए भी जो है बहुत सारी समस्याएं आएगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू में। तो ये किस्मत का भी गेम है, भगवान पर भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा, उससे पहले खुद पर भी भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बात करें, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इस समय पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ग्रुप डिस्कशन, अच्छे लोगों की जरूरत है जो बहुत आपको मोटिवेट करे कि यार तेरा तो हो जाएगा। और वो पता कैसे लगेगा? वो टेस्ट सीरीज से। एटलीस्ट आपको जो है 10 पेपर सॉल्व करने चाहिए, ये लोग करते नहीं है। कई बार मैंने कहा है कि भाई मैथ रीजनिंग करो, ठीक है, आलस आता है, क्या करें, पर मैथ रीजनिंग में एक एक टॉपिक में 10 10 12 20 20 50 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पागल होना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा प्रोसेस को, आलस नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, 10 पेपर तो सॉल्व करने पड़ेंगे, नंबर भले ही कैसे ही आए, आपको एक आइडिया लगेगा। कई ऐसे लोग हैं वहां जाके रोल नंबर गलत भर के आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, ठीक है। ऐसे कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं और ये हकीकत है, ठीक है। दूसरी, PYQ जो आरपीएससी पूछ रही है, आरपीएससी की साइट से जुड़े रहो। हमारे चैनल पे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में कौन से मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? अब आजकल ऐसे लेवल के क्वेश्चन आने लग गए। क्वेश्चन तो आ वहीं से रहे, पर थोड़ा डीप डिटेल एनालिसिस डेप्थ में घुस गया है वो, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो ये जो है, ठीक है, क्लास अपनी एक स्टैटिक जीके की चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अब सिलेबस दूसरा, अभी जो रीट महापर्व बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि 13 जो है जनवरी से 23 जनवरी को वो भी फ्री हो जाएंगे। तो उनके पास एक बढ़िया मौका है इस एग्जाम को, ये एग्जाम को मौका क्लियर करने का सबसे, क्योंकि 40% हर्डल है। तो अभी मैं बात करूं, मेरी मतलब खास जो है भाई की फ्रेंड है, धर्माराम है, और उन्होंने जो है आरएस का पिछला इंटरव्यू भी दिया, इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं, और उन्होंने एसआई टेलीकॉम का एग्जाम दिया। तो उनकी इतनी शानदार जीके जीएस थी, पर एसआई टेलीकॉम में वो उनके 50 से 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 75 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, 20-22 गलत हो गए, यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चन काट पीट के बचे। तो अब आप देख लो, ठीक है, 100 में से अगर 40 आपको लाना है तो कितना क्या क्या किस तरीके से वो लॉजिक हो सकता है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया मौका है, रीट वालों तुम भी आ जाओ, ठीक है। आपका सिलेबस थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, कुछ चीजें जो है वो हम करवा देंगे। दूसरी बात करें, खूब समय है, 90 डेज खूब होते हैं, 3 महीने बहुत है, 3 महीने में इंसान कुछ भी कर जाता है, ठीक है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं और करना पड़ेगा, सीधी बात है। माई जर्नी, ठीक है। मैं भी बात करूं तो किसी को लगता है कि भाई मेरी तो प्रिपरेशन है ही नहीं, मैं क्यों एग्जाम देने जाऊं? एग्जाम देने जाना चाहिए, ठीक है। मैं बात करूं, मैं छात्रावास अधीक्षक जो RSM-SSB का पेपर है, ठीक है, उसमें हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर हुआ, पोस्ट भी कम थी। उससे पहले मैंने जूनियर अकाउंटेंट में खूब टाइम दिया, 1.5 साल प्रिपरेशन करी, सारे टेस्ट लगाए, जो करना था सब किया, मैथ स्ट्रॉन्ग कर ली, लेकिन नहीं हुआ, 11,000 में भी नहीं हुआ, ठीक है। और वहां पर जो है मात्र 100 पोस्ट थी, उसमें भी आप देखोगे 77 रैंक है, ठीक है। तो किस्मत कब आपको कहां लेके चली जाती है। अगर मैं बाई चांस वहां पेपर देने नहीं जाता तो आज मैं नहीं होता, ठीक है। आज वो लेवल का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, या जिस सिस्टम में हम आ रहे हैं, ठीक है, वो समाज में जो रिस्पेक्ट है वो नहीं होती। तो ये हकीकत है, ठीक है। तो आपको जो है एग्जाम में एग्जाम देना है, कैसा भी हो, कैसी प्रिपरेशन हो, 40% पता लगा किस्मत आपकी 3 घंटे में, बढ़िया किस्मत थी 2 घंटे में, ठीक है, तो आपने वहां पर जो है बाजी मार ली, बाकी हिंदी तो है ही, ठीक है। तो ये सारी की सारी, तो रीट वाले भी जुड़ जाए, एक स्पेशल मौका है। और उनके लिए हम एक जल्दी ही एसआई की क्लास का प्लान कर रहे हैं प्रॉपर। हमने आरएएस प्री की भी प्लान किया था, और मात्र जो है थार क्लासेज लेके आए थे, ऐसे ही जो है हम एसआई का भी इस बैच जो है यहाँ पे प्लान करेंगे बेस्ट कंटेंट के साथ। ऐसे नहीं कि ठीक है टाइम पास कर लिया, नहीं, हमने आरएस में भी 150 में से 114 क्वेश्चन डायरेक्ट टारगेट किए थे। तो अभी 40% हो गया, तो हम ये नहीं कहते कि हम 100 में से 90 कर देंगे, ठीक है, पर आपको जो 40% वाला क्राइटेरिया है उसको हम जो है तोड़ देंगे, ठीक है, उसको हम बिल्कुल तोड़ देंगे। उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और प्लान और शेड्यूल, ये सारा चीजें तैयार हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने यहाँ पे स्ट्रेटजी की तरफ। क्या स्ट्रेटजी, किस तरीके की और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, उनके बारे में जो है हम बात करेंगे। क्या क्या रोड मैप होना चाहिए 90 डेज में, अब क्या करना चाहिए हमें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। रोड मैप 90 डेज, एग्जाम डेट 5 अप्रैल 2026, ठीक है, टू सक्सेस। ये जो रोड मैप है, ये हमें कैसे क्रॉस करना है, कि मतलब उस पेपर से, यानी एक तरीके से बोले तो 2 पेपर, वो पेपर 1 पेपर 2, फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा, फिर आपको फिजिकल के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा, रनिंग अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि वहां आरपीएससी समय देगी नहीं आपको, 2 महीने में रिजल्ट निकाल देगी, और अगले 1 महीना भी नहीं मिलेगा, यानी 2-2.5 महीने का आपके पास समय है। और दोस्तों बहुत
बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीजें, ठीक है। फिजिकली फिट होना और उस तरीके की 100 मीटर की दौड़ आसान नहीं है। ये सारी चीजें हमने करके देख ली है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। अभी मौका है, 20 मिनट 15 मिनट खुद को दो। अगर आप रियल में इस सिस्टम में आना चाहते हो, आप रियल में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा और 4-4 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान SI 2025 बस इतना कर लो, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये अपनी कुछ क्लासेज चल रही है और ये एकेडमी के रिजल्ट है। एकेडमी ने हरियाणा PCS में बहुत गजब रिजल्ट दिए, 3 साल में 108। हरियाणा के SDM, ठीक है, BDPO बहुत सारे जो है लोगों को निकाला है। और पिछली बार ही हमने RAS में जो है एंट्री करी और यहां से जो अलवर से ही आते हैं जो है अनिल कुमार जी, रैंक 1 है, इन एकेडमी ने रैंक 1 भी दी है। तो बढ़िया टीम है, बढ़िया फैकल्टी है, वो आपके लिए क्लासेस प्लान कर रही है। जो लोग अभी से प्लान करना चाहते हैं, RAS जो है इसकी RAS या SI की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट सबको पता है 1015 और 1015 देखते मुंह में पानी आता है कि आप देखोगे AP की जो पोस्ट है 896, ठीक है। ये बहुत बड़ी, मतलब आज तक ये बोले तो राजस्थान में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। इससे पहले ऐसा ही कितनी वैकेंसी आई है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ। 1015 पोस्ट है, 896 जो है AP की है। और फॉर्म भी ज्यादा भरे नहीं गए। पहले तो क्या होता था, 4 शिफ्ट में पेपर होता था, 15-15 लाख लोग देते थे। अब लगभग 8 लाख लोग इसको एग्जाम को देने जा रहे हैं। 8 लाख में पढ़ने वाले मात्र अभी मैं बता देता हूं 20,000 है। 20,000 में कंपटीशन है, ठीक है, फाइनली बता रहा हूं। और अब 90 दिन बच गए हमारे पास और हमें कमर कसनी है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। कमर कसने से पहले एक तो स्टूडेंट होते हैं, नहीं हो पाएगा, पार्थ रथ किसी और तरफ मोड़ दो, ठीक है। तो अभी थोड़ी दिनों पहले उन्होंने रथ मोड़ दिया होगा रीट की तरफ। अब रीट आते ही अब बोले कि थोड़ा 4th ग्रेड की वैकेंसी बढ़ा दो, ठीक है, या कोई रथ और मोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना, रथ नहीं मोड़ना, ठीक है। तो ना हो पाएगा तो रीट है, कांस्टेबल है, ग्रेड वाले, उनको लगता है कि यार ऐसे ही कैसे होगा, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कई ऐसे होते हैं बाउंस बैक, फाइट लाइक ए वॉरियर, ठीक है। रीट देखे आगे एग्जाम बढ़िया हुआ, अगले दिन बस एक दिन थोड़ा आराम किया, पेपर देखा बढ़िया है, अब सीधे आगे इसमें। तो वो एक तरीके से जो है बाउंस बैक करते हैं। और बाउंस बैक होता है वही तो वॉरियर होता है, ठीक है। तो फाइट लाइक ए वॉरियर, और वो फुल कॉन्फिडेंस होता है। रियल है ये कि जिसने सरकारी नौकरी जल्दी पाई है, आप उसको देखो वो बिंदास रहता है, नो टेंशन, फ्री माइंड। मतलब ऐसे लोग कहते हुए मिलेंगे आपको कि यार ये तो हमारे पास ही रहता था, ठीक है, चाय भी यहां पीने आता था, कुछ नहीं पढ़ता था, कैसे हो गया। वो मेंटली बिल्कुल टेंशन फ्री, ठीक है। और वहां लग गए तुक्के, 10-12 क्वेश्चन के तुक्के इतने ही होते हैं, 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो वो करेक्ट कर लिए उसने, ठीक है, या फिर रिस्क ली, सीधी बात है। और प्रॉफिट सबसे ज्यादा ये है कि अभी RS के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो RS वाले थोड़ा प्रॉपर SI पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग हर्डल है, ठीक है, क्योंकि वही इन एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो RS इंटरव्यू में वो थोड़ा उनका ध्यान RS इंटरव्यू की तरफ ज्यादा है। तो हाँ 40% वाला जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी हिंदी उनकी इतनी ठीक नहीं है, उतनी ठीक नहीं, मतलब एक अच्छा मौका है आपके पास, ठीक है, ये RS इंटरव्यू की वजह से। तो और फिर उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये बात कर ली। अब 3 टाइप के स्टूडेंट कैटेगरी की हमने डिवाइड किया और उसमें हमने बात करी, एक तो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मेरे पास कितना समय मिलता होगा, मैं मान लो SI की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे पास तो 5-6 घंटे मिलते हैं मुझे, ठीक है। उसमें भी आपकी क्लास ले लो तो 2-3 घंटे ही बचते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर कि भाई मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जैसे मेरा भाई है या फिर और भी है कि कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू तो पढ़, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा ली, जो करना वो कर, ठीक है। तो उसके पास तो भाई आराम से 12 घंटे, अब तो आराम से 12-15 घंटे पढ़ सकते हो। 12-15 पॉसिबल नहीं है, पर 8 से 10 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो। और बात करें यहाँ पे तो ये 100 के हिसाब से है, ठीक है। 90 के हिसाब से आप डिवाइड करोगे तो आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं जो प्राइवेट जॉब में है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, छोटी जॉब में है, और उसको ऐसा ही बनना है, तो वो एटलीस्ट जो है 6 घंटे देगा, ठीक है। 6 घंटे दिन की देगा, तो दिन के देगा 6 घंटे, तो 30 180 और 3 महीने हैं तो 18 या 54 540 घंटे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां 540 घंटे है, तो ये वर्किंग प्रोफेशनल है। इसको क्या थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, चीजें स्किप करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है उसकी मैथ रीजनिंग बढ़िया स्ट्रांग होगी, ठीक है, इस लेवल की, और इसके पास तो अलग तरीके से उसका प्लान होगा कि भाई मुझे तो सुबह उठते ही जो है करंट पढ़ना है, फिर उसके बाद इंडिया जीके का ये पोर्शन पढ़ना है, फिर राजस्थान पढ़ना है, फिर मैथ रीजनिंग को टाइम देना है, फिर साइंस टेक को देना है, ठीक है, फिर न्याय संहिता पढ़नी है, इस तरीके से। तो खूब, और फिर हाउस वाइफ उनके भी घर में काम रहते हैं, ठीक है।
और वो वीडियो वगैरह देख रही है, तो उनके पास भी इतना ही समय है। तो इस समय में जो है एस्पिरेंट्स के क्या क्या डाउट आते हैं उनके बारे में भी हमने जो है डाउट क्लियर किए कि इतना कर लो बस। अगर आपको 40% ही लाने हैं ना, ठीक है, तो अब एक टाइम था कि 100 में से हम खुद जो 70 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, पर अब वो समय आ गया है 40% ही हो नहीं पा रहे। और 100 का 40% मतलब मैं बात करूं तो 100 200, तो 200 में से आपको 80 नंबर लाने हैं, ठीक है 80 नंबर। तो 80 नंबर ऐसे तो आ जाएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं कि आपने जो किया वही सही है, करेक्ट निकलेंगे, ठीक है। तो कम से कम आप कितने क्वेश्चन करके आओगे? मान लो अगर 60 क्वेश्चन करके आते हो और आपके 40 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो यहां तो गड़बड़ हो गया, सिलेक्शन इम्पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं 70 क्वेश्चन बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं ये दोस्तों बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अपने टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट है उनको पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना आता कि किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है, सर कितने अटेम्प्ट करें, वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा, पर फिर भी बात करते हैं कि एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। तो अपन एक कैटेगरी कर लेते हैं, एक 70 क्वेश्चन करके आता है, तो आपकी जो है जो सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 70 में आपने 50 सही हो गए, 50 सही हो गए तो आपके सीधे बन गए, ठीक है। 200 नंबर का होता है तो 100, तो ये 100 नंबर बन गए, 100 बने यहां पे। 100 में अब कटेंगे, माइनस भी तो कटेंगे, 20 गलत हो गए ये, ठीक है, 20 गलत हो गए। नेगेटिव कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/3 है, तो मतलब बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हो गए, 7 गलत हो गए, 7, तो 50 में से 7 गड़बड़ हो गए, ठीक है। तो 43 का बनेगा, तो 43 × 2 आपके नंबर कितने हुए, 86, यानी आप एक आराम से मतलब ठीक ठाक आप लेवल पे पहुंचे हो, ये हकीकत है, यही तो है, यही कैलकुलेशन कोई नहीं बताता। इन 86 नंबर आए, अब पता लगा आरपीएस इन 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो फिर आप वही अटकोगे कि यार क्या किया जाए। तो 70 में तो संभावना बनती है नहीं, ठीक है, कि आपने 70 क्वेश्चन किए और 50 ठीक हुए, तो यहां से तो मामला बैठेगा नहीं, ठीक है। तो चलो 75 पे आपका एक एवरेज, तो 75 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ गए और आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है। 20 मैं कर लेता हूं कि 20 आपके गलत हो गए, तो 75 में से 20 गए, कितने बचे, 65 और 55 क्वेश्चन आपके ठीक है। 55 × 2 110, ठीक है। अब 55 क्वेश्चन ठीक हो गए, 110, और 55 में अपने यहां से 20/3 कितने हो गए, अपन मान लेते हैं 7, तो 7 गड़बड़ हो गए, 55 में से 7, तो 55 में से 7 गए, कितने बचे अपने, बचे 48 × 2 96। अब हम ठीक है, यानी आप समझ गए कि आपको इतने क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे लाला, ठीक है। यही पेपर का मैनेजमेंट है, मतलब लोगों को सब आता है, पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ होता है, पेपर मैनेज नहीं होता, और यही एक्यूरेसी है, पेपर मैनेजमेंट यही एक्यूरेसी है। पेपर को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है, कि आप देखोगे ना आजकल जो पॉलिसीज के क्वेश्चन आते हैं, एक पेज में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करोगे? आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए, टाइम है नहीं, 2 घंटे मात्र, और 10 घंटी बच जाएगी, उसमें भी आपके 10 मिनट तो वो खा जाएगा भरवाने में, ठीक है। लास्ट में 5वां गोला 10 मिनट मिलते हैं, वो कुछ है नहीं, तो मान के लड़ झगड़ के आपके पास जो समय है, ठीक है, वो आपके पास 100 मिनट है। अब 100 मिनट में आपको लगभग 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना क्या पॉसिबल है क्या? आप देखो, ठीक है, अब आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अब यहां दिमाग लगा लो कि ये मैंने आपको किस लेवल की स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है, जो कोई नहीं बताएगा, और ये हकीकत है, यही है वो मैनेजमेंट, ठीक है, कि आप 70 करके आ रहे हो, रिस्क में जा रहे हो, यानी 100 क्वेश्चन में आप 70 क्वेश्चन ठीक करके 70 मतलब 70 किए और 50 आपके ठीक हुए, ठीक है, तो मामला गड़बड़ है। तो आप अगर 70 करते हो, 60 ठीक होते हैं, ये बहुत कम एक्यूरेसी रहती, बहुत कम लोगों की एक्यूरेसी रहती, रिस्क है ये। तो 70 से तो काम पार पड़ेगा नहीं, आपको 75 करके आने पड़ेंगे, और 75 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपकी किस लेवल की एक्यूरेसी, जो मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूं ना पेपर, जो शॉर्ट्स कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट्स, कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या तरीका है पेपर को सॉल्व करने का,
कि हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहां पर जो सबसे बड़ी टेक्निक लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसको ये एलिमिनेट टेक्निक नहीं आती। मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, कि हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर दे नहीं सकते। ठीक है, सामने मान लो दे रखा है कि जो अपने जज की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया जो 1968 में दे रखी, संविधान में नहीं है, तो वो प्रक्रिया जो 1968 में दे रखी, उसमें उस कमेटी में कितने लोग होते हैं, तो वहां पे 3 है, लेकिन एक तरफा बोल रहा है कि 2 न्यायाधीश और 2 महान्यायवादी, ये गलत हो गया। अच्छा, 2 न्यायाधीश गलत हो गया, ऐसे करके आना चाहिए आपको। तो जस्ट मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करते ही 2 क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन में आपको खेल खेलना है, तो ये सबसे बड़ी रणनीति होती है। दूसरी, जब भी मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको दूर दूर तक पता नहीं है, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे आगे, है ना, आप समझ गए। तो इस लेवल तक आपको आना पड़ेगा। यानी एक्यूरेसी में अगर बात करूं, जब भी आरएएस के मैंने 4 प्रीलिम्स दिए और चारों में ही बहुत बढ़िया स्कोर रहा है, 100+ स्कोर रहा है फाइनल तक। ठीक है, मतलब 108, 110, 115 इस लेवल का स्कोर रहा है। तो हमारा फिक्स टारगेट होता था कि भाई हम इतने करके आएंगे, ये 150 क्वेश्चन आते हैं और उसमें मुझे 130 से 125 क्वेश्चन करके आने। ठीक है, तो लगभग मेरे वहां पे बात करें 90, 92, 94 वहां तक ठीक हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब 85, 90 के बीच में। तो ये यानी लगभग बात करें तो 25 एक्यूरेसी, 25 से 20, मतलब आप 80 क्वेश्चन ठीक करके आए। ठीक है, 80 क्वेश्चन किए आपने और आपके 50 ही ठीक हुए, तो ये गड़बड़ है। यानी 30 क्वेश्चन आपने नेगेटिव कर दिए, इसका मतलब आपने सही से नहीं पढ़ा, पेपर को ढंग से नहीं पढ़ा। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार थोड़ा और दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में तो समझ गए आप। अब आपको इस लेवल तक जो है जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डाउट है ये अब क्लियर होना जरूरी है कि 40% क्यों हर्डल बन गया, क्योंकि आप अगर 70 में से 50 ठीक करके आते हो तब भी आपके 86 काट पीट के बचते हैं, और लाने कितने 80 नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां आरपीएससी क्वेश्चन गलत भी कर देती कुछ, तो वहां फिर लड़ते झगड़ते रहो, कोर्ट में जाते रहो, ये करो वो करो, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा समय निकल जाएगा। तो ये तो मिनिमम 40% हार्ड है, तो वाई स्टार्ट। ठीक है भाई, लेजीनेस नहीं करना है, सेल्फ स्टडी, वाई क्लियर। ठीक है, किस तरीके से क्या किया जाए। तो अब देखो, इनका एक ही तरीका है कि अगर 40% आपको ये लेवल पार करना है 40%, तो यहां पर आपकी जो स्ट्रांग होनी चाहिए एक तो करंट, और ये करंट अफेयर में आपकी पहली जो प्रायोरिटी है वो है क्रोनोलॉजी। ढंग से पढ़नी पड़ेगी, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक। 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 30 में से मैं बात करूं आराम से 18 क्वेश्चन तक ठीक हो जाएंगे। आप बाकी के चक्कर मत पढ़ो। ठीक है, अलग अलग प्रकार की बुकें आ रही है, नहीं मतलब डीप पढ़ो। क्रोनोलॉजी मैं पूरी करवा रहा हूं, कवर करवा रहा हूं, जुलाई की कवर हो गई है, और अब हम जल्दी जो है मैं जनवरी और दिसंबर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जनवरी दिसंबर वाली। तो करंट अफेयर। दूसरा राजस्थान जीके, ये जिसका स्ट्रांग है, अगर इसका स्ट्रांग नहीं है जीके तो खत्म है, मतलब मामला खेल खत्म है, नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान जीके में भी आपकी राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की ज्योग्राफी कभी धोखा नहीं देगी, और इसमें स्कोर करो आप 100% एक्यूरेसी, 100%। मैं राजस्थान हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान हिस्ट्री जिसको नहीं आती राजस्थान आर्ट कल्चर कर लो, बस आर्ट कल्चर सफिशिएंट है। क्योंकि अब जो 40% में या आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही, राजस्थान हिस्ट्री की टफ पूछ रही, बाकी तो सारे वेबसाइट से राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे, वो सारे के सारे विधानसभा की वेबसाइट पे दे रखे, और आप देखोगे तो मैराथन क्लासेस भी चैनल पे हमने करवा रखी है। ठीक है, प्रॉपर एकेडमी के नंबर है, आप कांटेक्ट कर लेना, मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी बिल्कुल कभी धोखा नहीं देगी। राजस्थान इकोनॉमी है, सर कौन सी इकोनॉमी पढ़े, नई वाली, नया इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है आरपीएससी रिसेंट का करंट पूछती है, तो राजस्थान का करंट अफेयर, राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे, वो एक राजस्थान का करंट अफेयर का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे। कुछ 1-2 अवार्ड वगैरह आते हैं तो राजस्थान को बहुत ज्यादा ही बना दिया, मतलब हद कर दी, मतलब राजस्थान के करंट को ऐसे पढ़ा रहे। और हो सकता है राजस्थान करंट पूछेगा नहीं, उधर पूछ लेगा इंटरनेशनल, नेशनल जो है अपने अवार्ड हो गए, खेल सम्मान हो गए, स्पोर्ट्स हो गए वहां से। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी रिस्क मत लिया करो। ठीक है, तो पूरे ही के राजस्थान ही पढ़ रहे हैं बस, तो राजस्थान इकोनॉमी न्यू पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करें और बाकी करंट अफेयर में पीआईबी, अब आप थोड़ी थोड़ी पीआईबी भी देखो। ठीक है, पीआईबी देखनी पड़ेगी, खुद पर भी थोड़ा निर्भर रहो, साइट को सर्च करो, देखो। ठीक है, राजस्थान जी के। दूसरा यहां पे बात करो भाई, रीजनिंग करनी पड़ेगी, और रीजनिंग छोटी मोटी वाली नहीं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो रिसेंट में आए हैं, क्योंकि रीजनिंग टाइम मांगेगी, और टाइम
कंज्यूमिंग है, तो आपको कम समय में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। और थोड़ी बहुत मैथ, क्योंकि ये नहीं करी है वो बाहर है सीधा। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, जिसकी मैथ रीजनिंग ठीक नहीं है, न पटवारी में हुआ, न वीडियो में हुआ, और न 4th ग्रेड में हुआ, किसी में नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। और RS प्री भी नहीं होगा मैथ रीजनिंग, क्योंकि और ये पोर्शन बहुत टफ बना रही है RPSC, एक तरीके से मैथ रीजनिंग पोर्शन को बहुत टफ बना रही है, क्योंकि लोग हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे काम चलता नहीं है। पिछली बार RS में देखोगे ऐसे क्वेश्चन आए, मैथ के टीचर सॉल्व नहीं कर पाए, बड़े बड़े टीचर जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से पढ़ा रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, प्री में फेल हो गए, ये स्थिति है, ठीक है। तो अब वो जमाना गया, तो यहां पे ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में देखो पॉलिटी धोखा नहीं देगी आपको, ज्योग्राफी आप पढ़ो NCERT, बेसिक NCERT फिक्स है, क्वेश्चन आने तय है, ठीक है। एनवायरमेंट हो गई, नहीं देगी धोखा आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आप देखो मेरे हिसाब से राजस्थान वाला पोर्शन जरूर टफ बनाएगा, पर राजस्थान जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें आप मॉडर्न थोड़ा पढ़ लो, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, डीप नहीं आएंगे, तो आप डरना मत, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गई बाकी एंशिएंट में कुछ पार्ट, सारे पार्ट नहीं पढ़ने। न्यू NCERT से आप मौर्य पढ़ लो, गुप्ता पढ़ लो, ठीक है। सारे पढ़ोगे तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें तो 40% क्रॉस करना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं सब कुछ पढ़ लिया, पर जब मैं पूछता हूं कि 100 में से कितने किए, 70 किए, फिर क्या फायदा निकला कि सर 30 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, हद हो गई, ठीक है। तो आप इतना क्यों कर रहे हो भाई? रिस्क लोगे, रिस्क ली है वही इस जंग में जीता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और करंट अफेयर और राजस्थान एक तरफा 40% आपका कवर करा देगा। मतलब करंट अफेयर के लगभग आते हैं 25 से 30 क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं 25 से 30 क्वेश्चन में आपके ठीक हुए 15, ठीक है। अब बात करें राजस्थान जी की। राजस्थान जी की एक तरफा, जैसे मान लो 30 मान लेते, 30 क्वेश्चन, 10 पॉलिटी, 10 ज्योग्राफी, 10 ये इधर राजस्थान करंट अफेयर को मैंने इकोनॉमी वाला हटा दिया, 30। तो 30 में से अगर आपके 20 ठीक हो जाते हैं, ठीक है, एक तरफा आपको 40 क्वेश्चन राजस्थान और करंट अफेयर से ठीक करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, मतलब करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके यहां काम बैठने वाला है। दूसरा न्याय संहिता है, उसको बहुत डीप एनालिसिस से पढ़ो, न्याय संहिता, ठीक है। जो कोड दे रखे हैं तो उनको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, उनसे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग जो है उसमें पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये 40% जो है ये यहां से आप छुटकारा पाओगे, ठीक है। बैकग्राउंड, ठीक है। मैं और क्वेश्चन के जो पैटर्न आने लग गया वो मेंस ओरिएंटेड आने लग गया है, जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और कोचिंग एक तरीके से उनका ये कोचिंग को साइड लाइन कर दो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी देनी कैसे है वो मैंने बता दिया आपको, क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, ठीक है। मतलब मैं बात करूं तो हिस्ट्री सबकी वीक होती है, और हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आता ही नहीं किसी को। जैसे मैंने हिस्ट्री अब पढ़ ली, भयंकर पढ़ ली, लेकिन लास्ट 10 दिन जब पेपर होगा हिस्ट्री मुझे नहीं आएगी। मतलब मैं कर लूंगा, लेकिन टेंशन कभी दूर होगी नहीं कि यार हिस्ट्री में कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस वही है कि किस्मत की बातें होती है, समय में आपने किस समय में कौन सा टॉपिक पढ़ा था और वो याद आ गया और वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 7th क्लास में पढ़ रखे होते हैं और वो इसमें सॉल्व हो जाते हैं, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो खुद पे भरोसा, भगवान पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स की बात करें, ऑथेंटिक सोर्स में मैंने आपको बात करी कि अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान ज्योग्राफी अच्छे से करनी है, तो आपको राजस्थान इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे आपको लिंक्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। साथ में जो नई पॉलिसीज आती है करंट वाली, वो आपको, क्योंकि पॉलिसी ज्योग्राफी का मतलब है स्टैटिक और करंट दोनों आती, ऐसे ही राजस्थान पॉलिटी पूरी विधानसभा की वेबसाइट जो दे रखी है उसको मैंने एक क्लास में करवा रखा है। और बेयर एक्ट, आजकल RPSC के जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधा सीधा अनुच्छेद को उठा के बनाए जा रहे हैं, आर्टिकल को उठा के और क्वेश्चन बना दिया कि RPSC के जो है कार्यों का विस्तार कौन करती है, ठीक है। इस तरीके से मतलब डायरेक्ट वो सिलेबस में दे रखा है। ये RPSC को कैसे हटा सकते हैं, RPSC के सदस्य या चेयरमैन को कैसे हटा सकते हैं, तो उनके 2 आधार है, राष्ट्रपति एक तो राष्ट्रपति हटा सकता है, कोई दिवालिया हो, मेंटली हो, या कोई जो है कुछ नया अपना बिजनेस भी साथ में चलाते हो, तब। एक है सिर्फ केवल कदाचार के आधार पर, केवल कदाचार। और ये चेक कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट चेक करता है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट भेजता है, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति हटाता है। तो एक डीप प्रोसेस है।
और ये डायरेक्ट जो है आर्टिकल से पूछी जा रही है, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में। और आरपीएससी हो गई, जितने पॉलिटी में आयोग हो गए, वहां से एक तरफा सिलेक्शन है, एक तरफा मतलब आयोग से बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको आयोग की वेबसाइट की रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा। मतलब राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से क्वेश्चन अब जमाने गए, वो सीधे सीधे आते थे, अब बहुत डीप लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन होगा, मैंने बता दिया आपको। दूसरा, साइंस टैग बढ़िया सिलेक्शन देके जाएगी और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं साइंस टैग में। करंट अफेयर आप बहुत स्ट्रांग कर लो, करंट अफेयर। हाँ, एक इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी पोर्शन बहुत अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी धोखा नहीं देती। इंडियन इकोनॉमी प्लस में जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का कृषि वाला, उद्योग और सेवा वाला जो सेक्टर है वो करके जाओ। इंडियन इकोनॉमी कंसेप्ट है, सबसे आसान है। अगर आप राजस्थान हिस्ट्री में इतना माथा मारते हो, इसकी बजाय आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी बढ़िया स्ट्रांग रखो, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बेस आते हैं, रटने का जमाना अब यहां से गया। और सिलेबस को कवर कैसे करना है, वो तो पूरे सिलेबस कवर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब 40% हो गया है। तो मामला सिलेबस सारा पढ़ना है, ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है, कि यार मेरा तो सिलेबस ही नहीं हो रहा। सिलेबस किसी का होता ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। किसी भी टॉपर को पूछ लो, अभी रिसेंट में कुशल चौधरी की जो है रैंक आरएस में रैंक 1 आई है, उसके जो आप मार्क्स देखोगे 45% है आरपीएससी में, 45% पे सिलेक्शन हो गया, रैंक 1 आ गई, ठीक है। ये स्थिति है। करंट अफेयर पढ़ना ही है, और पढ़ना ही है, पढ़ो पढ़ो, बस बार बार पढ़ो, क्रोनोलॉजी को पढ़ो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, मैराथन के भरोसे मत जाना, सिलेक्शन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। मैराथन, सिर्फ मैराथन के भरोसे जा रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। और दूसरी, जो नई नई पॉलिसीज आती है आप खुद सर्च करो उनको, जैसे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस पॉलिसी है, आप उसके वेबसाइट पे जाओ, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान ब्रेकअप। तो मैंने आपको बता दिया प्लान ब्रेकअप करके, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, कितना रेशियो रहता है, वो सारी चीजें कर ली। क्योंकि एक तरफा मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, और यहां से जिसकी स्पीड और कंसेप्ट बैठ गया उसकी बल्ले बल्ले है, 40% का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। आप देखना कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने किताब ही नहीं उठा के देखी होगी, वो 40% करके आएंगे, क्योंकि इसके दम पर, ठीक है। बाकी साइंस टैग बढ़िया है, तो ये एक तरफा पोर्शन जो है आपको यहां से देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर टाइम देना है, आलस नहीं करना है। मैथ में यही होता है कि लोग आलस कर जाते हैं, क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, देख लेंगे, ठीक है। तो बार बार वीडियो देख देख के उसके भरोसे जो है वो पेपर देने जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी, अपने पीआईबी की वीकली क्लासेस भी अपने यहाँ अपन लेके आ रहे हैं, सूजस की लेके आ रहे हैं। तो जिनको लग रहा है कि भाई मैं अकेला कर नहीं पाऊंगा, तो हम हैं, ठीक है। दूसरा, जब बात कर लेते हैं कि मान लो पेपर आ गया आपके सामने, ठीक है, 1 2 3 4, तो किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। जरूरी नहीं है कि आपके 1 से 10 लगातार क्वेश्चन टफ आए और आप डिमोटिवेट हो जाओ। और ये होता है, ये हमेशा होता है कि जब भी पेपर मिलता है शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हवा ही नहीं लगती क्या हुआ। और पढ़ भी रखा होता है, आरपीएससी क्वेश्चन पढ़ रखा है, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है पढ़ रखा है, पर वहां से ऑप्शन ऐसे दिखते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। क्योंकि माइंड बहुत अलग लेवल पे होता है, बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से जो है पेपर को सरसरी निगाह से 5 मिनट देखना है आराम से। फिर उसके बाद आपको लगता है पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट कर लो, या आपका कोई भी स्ट्रांग पोर्शन, जैसे मेरा ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पकड़ लो, इकोनॉमी है इकोनॉमी पकड़ लो, ठीक है। इस तरीके से तो आराम से ऐसे पकड़ के आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो इजी क्वेश्चन को ढंग से, इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं। क्योंकि अगर मान लो एक क्वेश्चन आया कि राजस्थान में कितने कार्यवाहक और कितने अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे, ये कोई क्वेश्चन ठीक भी करके आएगा ना, कोई तीर उखाड़ा नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन आया राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, और वही पता नहीं है, तो यहां से आपकी रैंक खिसक गई। आप ही खिसक गए, आपकी रैंक ही खिसक गई और सिलेक्शन ही इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि आपसे कई काका निकल गए आगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन की वजह से ही सिलेक्शन रुकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इजी क्वेश्चन को हम बहुत लो लेवल पे लेके चले जाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन ध्यान से देखते नहीं है, और सीधा क्वेश्चन देखा और उत्तर, ठीक है। फिर बाद में पता लगता है यार नहीं पूछा था क्या, ठीक है। तो जियोग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, राजस्थान करंट हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गई, ठीक है। और आराम से कुछ क्वेश्चन तो इजी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी मैथ छोड़ के मत जाना, कम से कम फॉर्मूले तो देख के जाओ। कभी कभी फॉर्मूले ही आ जाते हैं कि बेलन का जो है फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट वहां से पाई आर स्क्वायर एच है, एच की हाइट दे दी आर स्क्वायर, वो भी नहीं पढ़ के जा रहे हो,
तो फिर वो लोग आगे निकल जाएंगे आपसे, ठीक है। और बात यही है, राजस्थान हिस्ट्री हो गई, ये क्वेश्चन लास्ट में ही रहते हैं क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है। तो उनको आराम से पढ़ना है और फालतू जो क्वेश्चन नहीं आ रहे रिस्क नहीं लेनी। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपके दो आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दो में रिस्क है, दो करने ही पड़ेंगे। और उसमें जब आपकी अंतरात्मा बोलती है ना, पहली जब दिमाग में पहला पॉइंट आता है वही उत्तर है, क्योंकि कई बार हम आंसर चेंज कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट डेज में क्या करें, क्योंकि अभी तो 90 डेज है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। लास्ट डेज में यही है कि आपको मैक्सिमम पीवाईक्यू करना है, कूल काम और मतलब धोनी की तरह रहना, एकदम कैप्टन की तरह। कितना प्रेशर होता है, कितने भारतीयों का जो है वहां पर वो चीजें होती है, ठीक है। तो लास्ट डेज में यही है, टेस्ट, पीवाईक्यू, ट्रेंड देखो, आरपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद को थपथपी दो कि चलो ठीक है मैं सही चैनल पे हूं, या मैं सही जगह पढ़ रहा हूं, या मेरा पढ़ने का तरीका सही है। जब भी पढ़ रहे हो खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। अगर ग्रुप आपको मिल नहीं रहा है तो मामला थोड़ा सा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ग्रुप स्टडी जरूरी होगी मोटिवेशन के लिए। करंट डिपेंड ऑन मैराथन, ये नहीं करना है, मैराथन पे डिपेंड नहीं रहना है, करंट खुद भी आपको तैयार करना है, ठीक है, अच्छे से। रिस्क प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक तरफ आप बोल सकते हो कि भाई राजस्थान के राजवंश छोड़ दिए, तो चलो राजवंश तो आपने छोड़ दिए, उसके बदले आप क्या कर रहे हो, आप एनवायरमेंट पढ़ लिए अच्छे से, तो एनवायरमेंट से ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ गए, ये सॉल्व कर लिया आपने, क्योंकि ये तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और यही है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपके साथ जो भी है सिलेक्शन जो जिसका हो रखा है उसके टच में रहो। ऐसे नहीं कि आप उसको छोड़ दो या आपको लगेगा चलो हो गया, तो हम क्या लोग कटने लग जाते हैं, जिनका सिलेक्शन हो रखा होता है ना, तो हम फिर उसको दुश्मन मारने लग जाते हैं, यार इसका कैसे हो गया। ये बहुत जरूरी है, जिसके साथ हम रहेंगे ना और उसका सिलेक्शन हो रखा है, तो हमें अलग से ये पॉजिटिविटी मिल जाती है कि यार मैं इसके साथ हूं, इसका मतलब हमारा भी हो जाएगा। एक टाइम मैं मानता था कि यार नौकरी जिसकी लगती है ना वो भगवान होते हैं, क्योंकि पढ़ाना अलग है, ठीक है। जैसे मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया मैंने, और स्टैटिक जीके में सारी चीजें पढ़ा दी, मतलब एक तरीके से, ठीक है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सारे पोर्शन जो है मेरे स्ट्रांग है, करंट अफेयर, ठीक है। तो किस लेवल का किस तरीके से, ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है, पर पढ़ने के लिए मैथ भी उसी लेवल की, रीजनिंग भी उसी लेवल की, हर चीज में ऑलराउंडर होना जरूरी है। कि 10 में से 5 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी आई 10 में से 5 ही ठीक है, इकोनॉमी आई 10 में से 5 ही ठीक है, पॉसिबल नहीं है। कम से कम 10 में 7-8 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब 40% इधर हो गया, हिंदी की बात कर रहा हूं उधर, ठीक है। तो हर एक पोर्शन में आपको जो है वहां लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। खास करके जो आरएसएम एसएसबी की जो कट ऑफ जा रही है, क्यों जा रही है इतनी 90%, क्योंकि लोग करके आ रहे हैं, मैथ में पूरे में से पूरे करके आ रहे हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरे खुद के जो है नंबर थे 89 पॉइंट कुछ थे, मतलब 100 क्वेश्चन थे, 100 में एक डिलीट हो गया, तो 99 में से मतलब 89 या 90 नंबर लेके आया हूं, ठीक है। मतलब मैथ में 9 ठीक, बस कंप्यूटर में ही रह गए थे, कंप्यूटर में रह गए थे, 5-6 क्वेश्चन ठीक हुए थे, बाकी सब में पूरे में से पूरे, करंट पूरा, राजस्थान हिस्ट्री पूरी, राजस्थान इकोनॉमी पूरी, राजस्थान पॉलिटी पूरी, इंडिया की हिस्ट्री पूरी, मतलब सारे क्वेश्चन सही थे, टिक टिक टिक। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, दो या 3 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें 2 ठीक हो गए थे, बस वहीं से आगे निकल गए, क्योंकि वो लोग कर नहीं पाए, ठीक है। और वो अपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा था आरएस मेंस में और उधर काम आ गया, तो यही होता है, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जो है रीट में भी पूछ लेते हैं कि लोक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, सिलेबस में तो है ही नहीं पर पूछ लिया, उसकी मर्जी है, ठीक है, इस लेवल के आ जाते हैं। तो बिल्कुल जो है आपको उन लोगों के टच में रहना पड़ेगा। मैक्सिमम एमसीक्यू, बड़े बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, सॉल्व करना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें क्या कीवर्ड छपा होता है, बस वो घुमाते हैं कि संसद एक जगह राष्ट्रपति, एक जगह राज्यपाल, और बाकी बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रखा होता है। जो अभी मैं राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं उसमें आप देखोगे, ठीक है। दूसरा यही है, लास्ट टाइम में आपके पास शॉर्ट नोट जरूरी है, जिसके पास शॉर्ट नोट्स है आज ही थपथपी दे दो, क्योंकि आपका तो श्योर है, हकीकत है ये। जिसके पास शॉर्ट नोट्स है आप नोटिस कर लो, जिसके पास शॉर्ट नोट्स है उसका सिलेक्शन हुआ है, उसका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वही रिवीजन कर रहा है बार बार। और आप तो वही पोथी खोल रहे हो, 500 पेज की पोथी खोली, पढ़ा, फिर उसके बाद अगले दिन ऐसे नहीं, ठीक है, कुछ अलग रणनीति बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। दूसरी, मैराथन पे डिपेंड नहीं रहना है,
ठीक है, करंट मैराथन ओनली जो है इसके भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, कुछ चीजें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, वहां पर करंट अफेयर, साइंस टेक और राजस्थान, और दूसरा इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, छोटा टॉपिक बड़ा धमाका आजकल यही हो रहा है। आप एनवायरमेंट ज्योग्राफी में देखोगे तो पूछा कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, अब बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें से पूछ लिया तो डायरेक्ट 18-20 एक रटने थे, आपको रट लेते और क्या वो क्वेश्चन ठीक हो जाता। बस वही तो, लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा। तो छोटे टॉपिक जो होते हैं उनमें बड़ा धमाका होगा, ये गारंटी है, क्योंकि हम उसको पढ़ के जाते नहीं है। क्योंकि आरपीएससी मेंस में भी यही करती है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखा, उससे 2018 में 15 नंबर के क्वेश्चन आ गए, एक तरफा साइंस में 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर, इस 15 मार्क्स, एक 10 मार्कर, एक 5 मार्कर और एक 2 मार्कर ऐसे। और ये मैथ रीजनिंग ये टफ बनती जा रही है, इस पे ध्यान दो आप और इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है इसके अलावा बात करें जो सोर्सेज है उनके बारे में भी बात कर लेंगे, क्या पढ़ना है। क्रोनोलॉजी मस्ट पढ़नी है, क्रोनोलॉजी में करवा रहा हूं, एक एक लाइन हूबहू जो है इस तरीके से करवा रहा हूं। और जुलाई की हर एक मैगजीन का 6 दिन का टारगेट रहता है, 6 दिन में एक मैगजीन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो सुनोगे, सुन के तो अच्छा हो जाए। कट ऑफ एनालिसिस की बात करें 2021 में तो कट ऑफ अलग लेवल पे थी, अब ये जमाने गए। ठीक है, अब आप अगर आप 270-80 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, आपका श्योर है। क्योंकि मैं एक तरफा मान लेता हूं कि 40% आरपीएससी ने बोला, 40% वाले लोग आपको देखना, जैसे 1015 पोस्ट है तो अब मान लो 1015 का 15, ठीक है, 15,000। यानी आपको जो है फिजिकल में भी पूरे नहीं मिलेंगे, फिजिकल में लोग मिलेंगे मात्र 10,000। ठीक है, तो फाइनल में तो आप देखना बहुत बुरी स्थिति होने वाली, इंटरव्यू में 3 गुना 10,000, उसमें फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। फाइनली इंटरव्यू में जो है आप देखोगे तो बहुत कम लोग जाएंगे। ठीक है, ये फिजिकल में हालत बहुत बुरी होगी। तो उसमें अगर बात करें तो लगभग आप ये स्कोर है 270-80 जो है, इसको मान के चलते हैं अपन, जब फिजिकल वाला आ जाएगा, क्योंकि फिजिकल के काउंट होते नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू मान लो आप 18-20 मान लो, तो लगभग 200 मतलब 300। अब ये कट ऑफ कम से कम देखना 327 गई थी पिछली बार, अब ये कट ऑफ मैं आज ही प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि लगभग 290 से 300 के बीच में, और ये भी ज्यादा बता दिए मैंने। ठीक है, ये स्थिति होने वाली है, तो ये नंबर है। हम पहले तो 300 के लिए लड़ते थे, ठीक है, अब 300 की लड़ाई है ही नहीं, 250 की लड़ाई है। ठीक है, अब 40% को क्रॉस करने की लड़ाई है। ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस की 319 गई थी, ओबीसी की 323 गई थी, मतलब एक अराउंड जो है 72% गई। ठीक है, 72%, 327। हिंदी में आज भी स्कोर कर सकते हो। हिंदी के बारे में अगर आपसे बात की जाए और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसमें मैं थोड़ा सा जो है क्लियर करना चाहूंगा। हिंदी में आप ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि एक तरफा सिलेक्शन है, तत्सम तद्भव, इन पे लोग ध्यान कम दे रहे हैं। तत्सम तद्भव एक, दूसरा मुहावरे लोकोक्ति, जो आजकल बड़ी बड़ी बुकें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, काम चलेगा नहीं, जिसने नहीं करी है मामला गड़बड़ है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली पढ़नी ही पड़ेगी, ऑथेंटिक पढ़नी पड़ेगी। पारिभाषिक शब्दावली क्या इनकी क्लासेस लानी चाहिए, बताओ जरा, जल्दी आपकी हिंदी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तत्सम तद्भव, मुहावरे लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, और 4 नंबर वाक्य शुद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट। 8-10 क्वेश्चन ऐसे आ गए ना वाक्य शुद्धि के, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि। और इसके अलावा बात करें तो अपने जो है पर्यायवाची जिसके स्ट्रॉन्ग है ना, पर्यायवाची, तो वो अपने आप मुहावरे, सॉरी, अपने विलोम शब्द हो गए, युग्म शब्द हो गए, ठीक है, ये ठीक कर लेता है। बाकी बेसिक है, ये जो संधि है हर कोई करके आएगा, हर किसी का सही होगा, कंसेप्ट बेस है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय ये सारे के सारे कंसेप्ट बेस है। मतलब मेन रट्टाफिकेशन वाला ये पोर्शन है। जैसे यहां से मान लो 8 क्वेश्चन यहां से आगे, मुहावरे लोकोक्तियों से 10 क्वेश्चन यहां से आगे, पारिभाषिक शब्दावली से 10 क्वेश्चन आगे, और 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आगे। एक तरफा आप बताओ, आप 180 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा माइंड और सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाले ये टॉपिक है। ठीक है, बाकी तो हर लेवल पे स्कोर होगा, लेकिन यहाँ स्कोर जो है वो यहाँ कम होगा। तो हिंदी की भी मैंने आपको जो है एक बेहतरीन रणनीति बता दी। ठीक है, मेरे उस टाइम 176 के आसपास थे। ठीक है, जीके में थोड़े कम रह गए थे, तो 294 में आप देख लो। ठीक है,
अब एक बार सिलेबस को थोड़ा कवर कर लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना कई लोग 1/4 करके आएंगे, तो 1/4 आरपीएससी में तब तक का है नहीं मामला, 1/3 है, ठीक है। और 2 घंटे आपको मिलेंगे, तो गड़बड़ी में 3 घंटे का मत सोचना कि 3 घंटे, क्योंकि जो लोग पेपर नहीं देते उनको पता नहीं होता। तो कम से कम 10-12 पेपर दे दो, अब मौका है, ठीक है। वीक में 1 पेपर तो कम से कम दो। तो पहला पोर्शन ये राजस्थान हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूं, यहां से आप है ना 9th और 10th की बुक है ना, वो तो करो यार, वो करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी पप्पू सिंह और ये बोल रहे हैं, मौका देख लो अगर आपको लगता है, बाकी मुझे तो यह संभावना है नहीं। इससे अगर आप कहीं और ध्यान दो कि इन पोर्शनों को, जैसे ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, मेजर लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टी, ठीक है। तो एक कोशिश कर लो कि भाई राजस्थान की सभ्यता है ना, उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया जाए, ठीक है। राजस्थान की सभ्यता से हार्ड क्वेश्चन आया तो कोई नहीं कर पाएगा, मैंने बोला नहीं, हार्ड क्वेश्चन ठीक कर रहा है आपको नुकसान नहीं है, लेकिन कोई इजी क्वेश्चन ठीक कर रहा है आप गलत कर रहे हो, आपको नुकसान है, ये है, ठीक है। तो यहां से सिर्फ एक सभ्यता वाला पोर्शन कर लेना, बाकी अगर आपने पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा लफड़ा है नहीं। पर एक हिसाब से आप देख लेना। पर मेरे हिसाब से यहां पे मैं बात करूं तो मुझे तो जो यहां सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है वो है आर्ट कल्चर, एक तरफा। कि मान लो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्ट कल्चर से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन। तो आर्ट कल्चर कम से कम अगर आपको लगता है कि 10th वाली बुक से कुछ कम पड़ रहा है तो आप बुक फॉलो कर सकते हो पप्पू सिंह, ठीक है, ठीक बुक है, आ रहे हैं क्वेश्चन, हो सकता है आरपी शिफ्ट हो जाए, भरोसा नहीं है, पर मतलब क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, तो ये है। बाकी हिंदी ग्रंथ अकादमी इतनी सारी बुकें आती, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर देख सकते हो आप। बाकी फ्रीडम मूवमेंट है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, इंटीग्रेशन है, थोड़ा डीप पढ़ा जाए क्योंकि एक टॉपिक ही है, ये एक टॉपिक है, तो यहां से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है, एकीकरण से आ सकता है या गोविंदगिरी से आ सकता है, ठीक है, इस लेवल का। इंडियन हिस्ट्री में आप आराम से मतलब इन पे अगर ध्यान दो, ठीक है। एक तो अपना मॉडर्न पीरियड ये, तो यहां संभावना ज्यादा है कि पूरा में से पूरा करके आओगे, ठीक है। पुराने पेपर देख लो एक बार मॉडर्न इंडिया के, ठीक है, जो आरपीएस इन पूछ रखे हैं वो, ठीक है। दूसरी अपन बात करें यहां से, तो जो आर्ट कल्चर वाला पोर्शन है, आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, मतलब आप थोड़ा सा मौर्य पढ़ लो, थोड़ा गुप्त काल पढ़ लो, ठीक है, और मिडिवल छोड़ दो पूरी, मिडिवल पॉसिबल नहीं है, मिडिवल होगी नहीं, मिडिवल याद ही नहीं रहती है, और उसको छोड़ो, ठीक है। अब जिन्होंने कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो नहीं करी है उनको बोल रहा हूं, ठीक है। पर मौर्य है, गुप्ता है, आईवीएस, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनको कर लो, ठीक है। कम से कम अगर आपने उधर वाला पोर्शन छोड़ा है, राजस्थान के जो राजवंश है, तो ये वाला कर लो, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के राजवंश से क्वेश्चन टफ आएगा। बाकी ये वाला टॉपिक ये कोई पढ़ के जाएगा नहीं, और यहां से आरपीएससी पूछेगी, क्योंकि ये टॉपिक दिमाग में ही किसी के है नहीं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मतलब वही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी रियासतों का एकीकरण, तो वहां से एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, हैदराबाद का कब हुआ, डेट पूछ ली डायरेक्ट। तो ये लोग है ना, ये यहाँ ध्यान ही नहीं देते ये पोर्शन, बाकी सब पढ़ लेते हैं और इधर ध्यान नहीं जाता। पोस्ट इंडिपेंडेंस यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और पॉलिटी से भी ये लिंक्ड अप है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब भी आप सिलेबस में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप देखो यहां से इवेंट, जैसे बात हो रही है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, मतलब 18 मिडिल है 1850 के बीच की। 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1750 से 1700 से 1800, ये 18th सेंचुरी है, ठीक है। तो 1750 से लेके और अब तक की जितनी भी जो इवेंट है उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है, यहां से, क्योंकि सिलेबस में से आएगा इवेंट, फिर कोई पर्सनैलिटीज न्यूज में रही है उस टाइम, ठीक है, वो, और इश्यूज, तो मेनली इवेंट पे ध्यान दो। यहां पे कौन कौन सी इवेंट हुई, ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण हुआ, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो है सोसाइटियां, रियासतें, वो सारी चीजें बनी वो। अब यहां से देखो आप, फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो 1885 से स्टार्ट हो गई कांग्रेस की, तो वहां पर कौन कौन सी स्टेज रही, चरण कौन कौन से रहे, ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन का कंट्रीब्यूटर, मतलब किस किस की भूमिका रही इंपॉर्टेंट, जैसे सरोजिनी नायडू की भूमिका क्या रही, महात्मा गांधी का क्या रोल रहा, तो ऐसे पढ़ोगे थोड़ा इजी रहेगा। दूसरा, डिफरेंट पार्ट, असम से कौन था कौन नहीं था, सूर्य सेन कहां से थे, ठीक है, ऐसे लेवल के।
आप सिलेबस को पढ़ो। आरएस मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सी डायरेक्ट सिलेबस को टारगेट करते हैं, ठीक है। दूसरा सोशल रिलीजियस पढ़ लो अच्छे से, ये टॉपिक तो सबको आना चाहिए कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है 19 से 20वीं सेंचुरी, ये 100% आपको आना चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ो मत। अब आता है लफड़ा, ये ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब यहां से पता ही नहीं लगता ब्रॉड फिजिकल फीचर्स है क्या, तो वही है पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, नदियां, झीलें एक साथ, मतलब कुल मिला के आप है ना महाद्वीप को कवर करना है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो महाद्वीप शुरुआत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ऐसे करके। तो हमने क्लासेस भी दे रखी यहाँ पे, मैराथन क्लासेस है, जियोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाई है प्रदीप सर ने, और पूरी ट्रिक के साथ पढ़ाई, तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। वो क्लास देखो आप, वहां से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। अब आप देखो, अब देखो इंटरनेशनल वाटर हाईवे, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं कि यार इससे तो क्या ही आएगा एक पेज का, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से, ये 2 टॉपिक है। और आजकल जैसे एनवायरमेंट के मुद्दे करंट अफेयर के साथ COP 30 और बहुत सारी चीजें हो रही है, CBD बैठक वगैरह, तो यहां से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन मान लो यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से आ गए, एक 3 यहां से, 4 5, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, इस ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला है, ठीक है। तो पुराने जो क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। रट्टाफिकेशन का मतलब यही कि वो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, आप देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन जो है पुराने वाले एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। तो इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ना नहीं, अच्छे से करना है, ठीक है। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसको तो भाई मैं सीधा बोलूंगा आप NCERT करो, सीधे क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। NCERT ही आपका रामबाण है। अगर आपकी कोई नोट्स है वो भी है, पर आप NCERT उठाओ, 11वीं की NCERT उठाओ, 10th की NCERT उठाओ, दोनों को पढ़ो, ठीक है। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन, ठीक है, जिसमें वो सब आगे, एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड एक्टिविटी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वहां से सीधे सीधे। NCERT की लाइन को छोड़ना नहीं है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनरल्स डायरेक्ट दे रखे। अब सारे के लोग क्या होते हैं, खनिज सारे के सारे पढ़ते हैं, अरे सारे नहीं, सिलेबस में क्या दे रखा है, लोहा दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है, कोयला दे रखा है, ऑयल और गैस और एटॉमिक मिनरल दे रखे हैं, तो ये इतने ही तो दे रखे हैं, इनको पढ़ना है, ठीक है। और आप देखोगे आयरन NCERT से बाहर आज तक क्वेश्चन बनेगा नहीं, कितना ही आप कर लो, कोई बुक पढ़ लो, NCERT ही है। और आप देखोगे इस बार SI टेलीकॉम का क्वेश्चन था, असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे NCERT से ही आए, डायरेक्ट NCERT। तो ये ज्योग्राफी तो रामबाण है कि आपको बस इतना दे रखा है, इसको रट्टा मार लो, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल फिर आ गई, तो इसलिए एनवायरमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए एनवायरमेंट की पॉलिसीज आ रही है, सर्कुलर इकोनॉमी आ रही है, क्योंकि एनवायरमेंट आप देखो कि जगह जगह एनवायरमेंट दे रखी है, जगह जगह इन्होंने जो है एनवायरमेंट घुसा रखी है, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान कभी धोखा नहीं देते, सिर्फ बेचारी कोई बोले ना कि भाई हमारे साथ रहने वाली, सदा कोई धोखा नहीं देने वाली, वो सब्जेक्ट है ये। और ये बिल्कुल जो है, आप जो इसमें देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे से कवर होके और प्रॉपर जो है इस तरीके से, ठीक है, इनके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं, पॉलिसीज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं सीधे। अब बात करते हैं पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, या तो लक्ष्मीकांत कर लो या थोड़े बेयर एक्ट जो है वहां पे ध्यान दो आप क्योंकि थोड़े क्वेश्चन डीप आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये 1919 और 1935 रिसेंट के जो पेपर हुए ना, 1919 और 1935 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप आ रहे हैं। मतलब एक लाइनर, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोनों को आप तुलना करो, दोनों को आप तुलना करो, दोनों को मिलाओ, दोनों को तुलना करो, रट्टा मारो, क्योंकि इस पे टाइम दो। एक क्वेश्चन बनेगा, एक आएगा, मतलब आएगा, फिक्स है, एक आएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रारूप समिति थी, कौन सा सेशन था, क्वेश्चन तो आ रहे हैं पर थोड़े डीप आ रहे हैं, 8वां था, कौन सा था, पढ़ो यार, अच्छे से करो, ठीक है। दूसरा ये तो बहुत आसान है, यहां से क्वेश्चन सबके सही होते हैं, प्रियम्बल, जो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सारे के सारे, ठीक है। थोड़े यहां से डीप आते हैं, संविधान संशोधन, इनको थोड़ा ढंग से कर लिया जाए, रिसेंट के करंट के साथ कर लिया जाए, कितने हुए, कितने हैं, ठीक है। और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट है और जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, PIL हो गई, यहां से थोड़े क्वेश्चन डीप आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अभी
असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया कि कौन से सीजे जो सुप्रीम कोर्ट के नहीं रहे, ठीक है, तो अब आपको वो याद करने पड़ेंगे, हटके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रिसेंट के तो अपने को सूर्यकांत याद ही है, पर वो कितने पहले के कितने लोग हैं वो सारे याद होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है। अगर आप हिस्ट्री छोड़ रहे हो इधर, आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेमोक्रेसी इंडिया, ठीक है, ये देखो वापस आ गए, रीऑर्गेनाइजेशन वापस आ गया, ठीक है। तो इसको ढंग से कर लिया, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है, उधर हिस्ट्री में भी हुआ है, इधर भी हुआ, इसलिए क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन आता है। आप नेचर समझो, पेपर में क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, एनवायरमेंट के ज्यादा क्यों आ रहे हैं, आप देखोगे तो सिलेबस में जगह जगह एनवायरमेंट दे रखी है, ठीक है। यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है। और दूसरा ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्लियामेंट क्वेश्चन बेहतरीन आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 3 टॉपिक तो आपके इस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति से क्वेश्चन ये भी पूछा है कि राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू सबसे कम किस स्टेट में, सबसे ज्यादा किस में है। राजस्थान में पूछा, राजस्थान में वोट की वैल्यू 129 है, तो एमएलए की कितनी ये बताओ जरा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर 200 इंटू 200। तो वो आपको पूछ रहा है कंसेप्ट कि एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। राजस्थान में एमपी कितने हैं, 35, तो कैसे वैल्यू वोट की वैल्यू निकलेगी। तो थोड़ा डीप पढ़ लिया जाए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और पार्लियामेंट तो मैं बोलूं ना एक तरफा है, 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे यहां से। अब आए आयोग, तो आयोग से थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा कि कौन से जो है इनकी बुकें छपती है, ठीक है, रिव्यू कौन से क्या निकलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन है। इन आयोगों को तो आप डायरेक्ट जो है बेयर एक्ट से ही पढ़े, बेयर एक्ट से पढ़े, संवैधानिक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो बेयर एक्ट और वही समाधान जो है इसका है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उनको प्रॉपर वेबसाइट पे जाके पढ़ा जाए। अब वो जमाना गया कि नोट से ये वेबसाइट, क्योंकि बेचारे 5 तो है, 5 ईयर 5 हो, तो इनको ढंग से पढ़ो यार, बहुत जरूरी है। क्योंकि फिक्स क्वेश्चन देके जाएंगे, नंबर देके जाएंगे, आपको गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि फिक्स है कि यही आएगा यही आएगा यही आएगा, ठीक है। जैसे कल हमने बात करी थी महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता का पारिश्रमिक कौन तय करता है, पता होना चाहिए। राज्यपाल तय करता, संविधान में है नहीं, ठीक है। प्रसाद प्रेरित भी रहता है, तो इधर उधर की चीजें पता होनी चाहिए। फिर हमने एक केस भी पढ़ा था, पंजाब वाला केस, याद हो तो आपको, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। दूसरा ये पंचायती राज, ये अपने ओवरऑल इसमें तो पॉसिबल है नहीं, तो इसमें तो वो यही पूछता है 11वीं अनुसूची का नहीं है, 12वीं अनुसूची नहीं है। और मेरे साथ जो भी क्लास देख रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता है, 29 के 29 सब्जेक्ट नहीं आते उनको, 18 के 18 सब्जेक्ट नहीं आते, और इसी से लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है। यही है कि भाई मैं अगर बोलूं दुर्बल वर्ग जो है, जहां पर दिव्यांग वगैरह दे रखा, वो किस में दे रखा है, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। सामाजिक और आर्थिक विकास योजना किस अनुसूची में, 11वीं में, 12वीं में, किसका पार्ट है वो, ठीक है। कब्रिस्तान, शमशान किससे रिलेटेड है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। 243W क्या है, 243G क्या है, ठीक है, ये सारे के सारे। तो यहां से जो है उधर राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है। दूसरा नेशनल पब्लिक पॉलिसी है, एक क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान भले ही सिटीजन चार्टर हो या राजस्थान से बन जाएगा। और अब एक नया जुड़ गया है ये, तो इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन इस बार ज्यादा देखने को मिलेंगे। न्यू क्रिमिनल लॉ, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल, क्या पूछा है, बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नाम से ही बोला है बेसिक। क्योंकि इतनी ज्यादा जो है बड़ी सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी धाराएं आप याद करो, तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक, कम से कम बेसिक कर लिया जाए, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, प्रॉपर मैराथन भी है, ठीक है। अगर आपको लगता है और कोई डेडिकेटेड है कि सर बस आप तो बता दो, ठीक है, तो अपन हमने आरएस की सारी क्लासेज ले रखी है, मतलब मैं बोलूं राजस्थान वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास ले रखी है, 5 घंटे में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट पूरी की पूरी आप देखोगे प्रॉपर कंटेंट के साथ। राजस्थान पॉलिटी पूरी करवा रखी है विधानसभा से, कुछ जो है अभी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए, 7-8 महीने के आसपास, तो करंट कुछ ऐड नहीं है, बाकी सेम वही है। करंट आपने कर ही रखा है तो आप ऐड कर सकते हो। राजस्थान पॉलिटी की दे रखी है, साइंस टेक की दे रखी, सारी की सारी जो क्लासेज है, मैथ की दे रखी है, रीजनिंग की दे रखी है, सब कुछ इस चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। टोटल 333 के आसपास वीडियोज है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक नया पॉइंट जो लोगों को पता ही नहीं रहता कि नॉलेज अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजन रूल रिलेटिंग टू इट, तो यानी पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में भी जुड़ा है, बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी में भी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है ये। तो मुझे जहां तक लगता है कि 5 क्वेश्चन तो आपको ये दोनों देखे जाएंगे 100 में से, मतलब
95 क्वेश्चन बाकी और 5 ये एक तरफा। ठीक है, फिर बात करते इकोनॉमी। ये बेचारी सिंपल है, भोली है। ठीक है, हल्के में ले लेते हैं। मैं बता देता हूं कौन सी चीजें छोड़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी। बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग कर लो, क्योंकि बजट अभी आने वाला है और क्वेश्चन बनेगा कि भाई वही रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, राजस्व प्राप्ति में क्या आता है, राजस्व व्यय में क्या, मतलब आरएस के आप सॉल्व कर लेते हो ना क्वेश्चन, आरएस के क्वेश्चन जो आ रखे पहले के वो कर लेते हो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, छोटी क्लासेज में डालूंगा, यहां से कुछ ट्रिकें हैं जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं। बैंकिंग एक तरफा है, क्योंकि बैंकिंग आप देखो एक तरफा बैंकिंग एक। ठीक है, ये बैंकिंग देखो 2। ठीक है, उसके बाद बात करें ये बैंकिंग का ही पार्ट एक तरीके से 3, तो बैंकिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट छोड़ दो, इतना जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग है, यहां से पॉसिबल है नहीं। ठीक है, दूसरा यहां से बात करें सब्सिडी, इनको थोड़ा ढंग से करो, ये डेटा अच्छे से पढ़ो। ई कॉमर्स छोड़ दो। ठीक है, सब्सिडी और पीडीएस अच्छे से करो। डेटा पूछेंगे, बजट से रिलेटेड पूछेंगे, कितना परसेंट, कितना खर्चा, कितनी इकोनॉमी। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस अच्छा टॉपिक है, करो। नेशनल इनकम 100% बनेगा, 100% फॉर्मूला आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है, पहले का क्वेश्चन आ रखा है, तो जो पहले के क्वेश्चन आ रखे हैं ना इकोनॉमी में, जो पहले के क्वेश्चन आ रखे हैं वो सॉल्व करने हैं। एक क्लास में लेके आऊंगा। ठीक है, इसमें इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए, ये तो क्लियर हो गई। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5 ईयर प्लान, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां से तो बहुत पुराना मामला हो गया, इतना डाटा। इन्फ्लेशन से कंसेप्ट आएगा। ठीक है, कि मुद्रा जो है, बात करें कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है। ठीक है, पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं, मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जहां से एक तो कृषि, एक उद्योग और एक सेवा और एक ट्रेड। ठीक है, ट्रेड वाला, तो ये क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं और सबसे ज्यादा यही आते हैं यहां से, क्योंकि यहां से योजना है, पोर्टल वगैरह, तो इकोनॉमी का यही पोर्शन है सबसे ज्यादा। ठीक है, बाकी तो एक एसडीआई इंडेक्स है तो अपने आप पढ़ते ही हैं अपन। ठीक है, और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां से भी बन सकता है। क्लियर, तो ये बेचारी सिंपल सब्जेक्ट है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करवा सकता हूं पूरी इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, और ये 100% स्कोर रहते हैं मेरे। इकोनॉमी राजस्थान वही इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, साथ में बैठे हो देख लो SC ST की कौन सी योजनाएं आई है, जो है वुमेन की कौन सी है, बच्चों की कौन सी है, डायरेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, साइंस टैग, ये यहां पे पहला पोर्शन, ये या तो 10th की बुक से कर लो, बाकी छोड़ दो। 10th की बुक में जो दे रखे हैं नौसादर की, कभी कभी एक क्वेश्चन सिंगल आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, नौसादर का सूत्र क्या है, नमक का सूत्र क्या है, फिटकरी क्या है, वो 10वीं में दे रखा, 10वीं वाला कर लो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, अब यहां से आते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सी, ये जो ये है, तो इनकी साइट पे थोड़ा जाओ, करंट से जुड़े रहो थोड़े। ठीक है, बेसिक थोड़े आपको आने चाहिए कि इनसे रिलेटेड आईसीटी के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है, स्पेस वेव क्या होती है, स्काई वेव क्या होती है, मतलब जो साइंस टैग में जो पुराने क्वेश्चन आए हैं वहां से मामला बैठ सकता है, कोई इतना हार्ड फास्ट रूल है नहीं। स्पेस है तो करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, और ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि भाई जीएसएलवी और एलएमवी में क्या अंतर है। हमने एलएमवी वो अभी रिसेंट में क्यों छोड़ा, जीएसएलवी क्यों नहीं छोड़ा, क्या रीजन रहा होगा, तो ये बेसिक जो है पता होना चाहिए। ठीक है, डिफेंस करंट अफेयर है, इनकी साइट पे जाओ आप, डीआरडीओ की साइट पे जाओ, इसरो की साइट पे जाओ, यहां पे जो है भ्रमण करो, जाओ अच्छे से देखो। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी है, क्वेश्चन बन सकता है, कंसेप्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये बाकी ये बनेगा क्वेश्चन यहां से ह्यूमन बॉडी फूड न्यूट्रिशन, मतलब जो हम बात करते हैं ना वहां पे एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो यहां से बन सकता है क्वेश्चन, ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। बाकी ये देखो ऑलरेडी देखो रिपीट हो रही है, आप खुद देखो आप कितनी बार रिपीट हो रही है, एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लो। दूसरा अब आप देखो कि राजस्थान वाला आ गया तो ये इकोनॉमिक सर्वे से आ गया, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी इनको अच्छे से करें। ठीक है, अगर डिमांड है कमेंट करें कि मैं करवाऊं आपको। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट पूछी है तो आप साइंस टेक डेवलपमेंट वहां जाएं, और एक क्लास मैंने भी ले रखी है इस पे। ठीक है, कि जो भी रिसेंट की डेवलपमेंट है, सरकार की कोई नई पॉलिसीज है, उसमें कुछ प्रावधान है, कुछ तथ्य है, तो वहां से कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे यहां से। करंट अफेयर है तो प्रॉपर कोई दिक्कत है नहीं, करनी पड़ेगी, बेहतरीन करनी पड़ेगी। ठीक है, और
ध्यान से देखोगे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, अलग टॉपिक दे रखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो बनेंगे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, ठीक है। पर्सन और प्लेसेस से भी बनेंगे, पर ये सबसे आसान टॉपिक है। सबसे ज्यादा यहां पे बात करें मेजर करंट इवेंट एंड इश्यूज ऑफ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, तीनों में राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल भी दे रखा है। इंटरनेशनल इंपोर्टेंस में बहुत सारे समिट, उनको ध्यान से किया जाए। G7 समिट, उसमें क्या क्या मुख्य बातें रही, क्रोनोलॉजी कर लो, सफिशिएंट है। डेटा डायरेक्ट जो है यहां से बन जाएंगे, ठीक है। तो फिक्स जो है यहां से आना तय है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखोगे कि 2047 विकसित भारत चल रहा है, तो 100% क्वेश्चन आएगा, पॉसिबल है, गारंटीड है, ठीक है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो बनाना ही है। तो अब राजस्थान में विकसित भारत देख लो, एक तो विकसित भारत का देख लो, विकसित भारत 2047, मतलब आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वेट करो, एक तरफा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। दूसरा, विकसित राजस्थान के क्या संकल्प है, कितनी इकोनॉमी हम बनाने जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। अगर ये कोई छोड़ के जा रहा है तो नुकसान कर रहा है खुद का। बाकी पार्क बारक ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक है। ये भी बेसिक जो है, पर आप ध्यान रखना है कि 2 जिलों से काम नहीं चलेगा, 3-4 लगातार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जन आधार योजना में आप ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले, डरो मत, डरो मत, क्योंकि ये आपको गलती करवाता है कि आप उस एग्जाम में कितने अवेयर है। क्यों? क्योंकि आप देखो, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण प्रत्येक परिवार को 11 अंक है, तो ये कीवर्ड है 11 अंक। दिमाग लगाओ आपकी, सर 10 अंक थे, 11 अंक है, आंख मीच के डायरेक्ट उत्तर मत दो, ठीक है। और फिर आप जो है यहाँ पे, चलो मुझे लगा पहला गलत है, ठीक है, तो पहला गलत है, इसका मतलब ये गया, ये गया, ये गया, तो डरो मत। अब मेरे हिसाब से जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा क्वेश्चन सॉल्व करते, वो बेचारे यहां तो बैठ जाते, राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड है, वहां बैठे रहते हैं। अरे यार राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो अलग भी है यार, जन आधार कार्ड भी है, अरे यार ये, अरे क्यों डर रहा है, अरे भाई क्यों डर रहा है। अब जब पता लग गया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लो बाकी काके आके निकल गए, इधर काके पीछे रह गए, बी और से कुछ नहीं करना है। एक 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 एग्जामिनर यही चाहता है कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास कला क्या है सॉल्व करने की, पेपर सॉल्व करने की कला क्या है, और ये कला बहुत जरूरी है, ठीक है। कला, ऐसे क्वेश्चन लाने चाहिए क्या, बताओ नीचे कमेंट करके बताओ क्या चाहते हो आप। 90 दिन में किस तरीके का, मैं उस लेवल का करवा दूंगा। आप 40% का सोच रहे हो, 50% तक पार कर लोगे, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ध्यान से देखो यहां पे क्वेश्चन कहां फंसा रहा है, आप कीवर्ड पकड़ो। क्या असंगठित क्षेत्र, ये कीवर्ड है। 80,000 तक का ऋण, कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड पकड़ो। 5% यहां गलती करवाता है, करवाएगा तो यहां गलती करवाएगा। क्या ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ठीक है। फिर सभी श्रमिक, ये कीवर्ड है, केवल, सभी, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ऐसे क्वेश्चन फिर एलिमिनेट करने पड़ते हैं। डायरेक्ट सारे पढ़ के और आप एक एक उत्तर दोगे, पॉसिबल नहीं है, टाइम निकल जाएगा। ये देखो, विकसित राजस्थान 2047 किसने तैयार किया, रीति नीति, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखो, डायरेक्ट डेटा देखो आप, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जिसको पता है कि भाई 25 पे 9 है, मतलब 8 वहां था, लघु उद्योग प्रोत्साहन में 25 पे 9 है, 25 5 पे 7 है, वहां 6 था, 5 से 10 में 6 है, ठीक है। तो 3 तो 100% सही है, तो 3 सही है, 3 3 एक जगह, एक एलिमिनेट हो गया, एक एलिमिनेट हो गया, ऐसे करके, ठीक है। इस योजना मार्जिन मनी अनुदान, तो मतलब इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी अपने पास समय थोड़ा कम है, पर हम ध्यान से देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो सीधी बात है भाई, किसके लिए होगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए होगी, ठीक है। तो पहला सही है। इस योजना मार्जिन मनी अनुदान 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है। अब यही तो स्टेटमेंट था बेसिक। अगला देखो, विंडोज हेलो किसी को नहीं आएगा। ये तो ये है कि अंतरात्मा का सवाल है। अंतरात्मा अगर आपकी काम कर गई उस टाइम तो आपने काम कर लिया, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर ये तो कर सकते हो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं डीप। अब आप अगर सही ढंग से करंट पढ़ के नहीं जा रहे हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नाम जब मिशन का आ जाता है तो सरकारी के लिए कितना जरूरी होगा ये मिशन, ये मिशन कितना जरूरी होगा, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। अब यहां से इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आता है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ना डीप पड़ेगा कि कम से कम अगर मान लो ये किसी को पता है कि ये मिशन कब प्रारंभ किया गया था, क्या मामला है,
तो यहीं से ही वो हिंट दे देगा आपको। यहां पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका मतलब तीनों तो गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, एक सही है, तो जिसको आइडिया होगा वो कर लेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जो साइंस के थे। दूसरा ये है, यहां से ये ध्यान रखो थोड़ा, ये GSAT N2 डायरेक्ट तैयार करो, ये मैंने भी करवा रखा है क्लास में। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर, तो ये कौन से रीजन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पुरस्कार में थोड़े डीप आने लग गए हैं, जो आपने पुरस्कार नहीं सुने वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि RCP सीटा ये सारे के सारे अभी समझौते न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा कितना टारगेट है। तो ये सीधा आप देखो, आप खुद आप देखो, क्या ये करंट अफेयर का है सर? करंट का भी है सर, ये इकोनॉमी में पढ़ा था हमने, ट्रेड का भी क्वेश्चन है, व्यापार का, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी भी है। नहीं नहीं, तो ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं, लोग यहां ध्यान नहीं देते और वो इकोनॉमी में बेसिक पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बना है, तो इकोनॉमी को हल्के में नहीं लिया जाए, कहने का मतलब। बाकी आप देखोगे RPSC का जो फेवरेट पोर्शन है, जो शानदार पोर्शन है, वो इकोनॉमिक सर्वे। RPSC इकोनॉमिक सर्वे और करंट से इतना प्यार करती, इतना प्यार करती, पूछो मत। ठीक है, इतना प्यार करती है। और खेलों से भी आजकल ऐसे आ रहे हैं, पर खेलों से बढ़िया वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, अभी तो अपने पास थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, पर इन क्वेश्चनों को आप तैयार करो, इन क्वेश्चनों को तैयार करो। जैसा अब ये क्वेश्चन था, समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला महिला, ये कोई नोट्स में था ही नहीं, क्योंकि नेतृत्व तो किसने किया, ये PIB में डायरेक्ट दे रखा था, पर इतना हम जानते भी नहीं, 10-12 महिलाएं उसमें, लीडरशिप कौन करेगी, तो ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल होते ही नहीं है। ठीक है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी देखोगे तो इनको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, खास करके मैं बात करूं यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिसिस है, पाई चार्ट है, इनको बहुत बढ़िया तैयार करो। ठीक है, साथ में जो है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको बहुत अच्छे लेवल से तैयार करो। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम तैयार नहीं करते हम, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बुक लिस्ट तो बताने की अब क्या ही जरूरत है। ठीक है, बेसिक बेसिक जो है NCERT और RBSC इकोनॉमिक सर्वे, PIB, सूजस, ठीक है, इन पे ध्यान दो। खास करके बेयर एक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम 90 दिन कम है, तो बुक का तो कोई लॉजिक बनता है नहीं। ठीक है, बाकी मेरे बारे में एकेडमी के इतने सारे टीचर हैं जिन्होंने खूब सारे इंटरव्यू और PCS के मेंस वगैरह सारे दे रखे हैं, तो टीम बढ़िया है, सिलेक्टेड टीम है। बाकी आप हमारे साथ राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, वहां जुड़ सकते हैं, छोटे छोटे ये शॉर्ट्स देखो। ठीक है, ये इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। वीकली हम PIB सूजस चला रहे हैं। ठीक है, वो है, और साथ में हम पूरी क्रोनोलॉजी कवर करवा रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी रिवाइज कर लो। और करंट कितना पढ़ना चाहिए, 6 महीने करंट पढ़ लो अच्छे से, लास्ट वाला करंट बहुत डीप पढ़ा जाए। और बाकी एकेडमी से कांटेक्ट करना है, बिल्कुल नंबर नोट कर लो, 9996337109। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी बातें करी है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सिलेक्शन लेना है, जुड़ जाओ। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्शन लिया है और हम सिलेक्शन देंगे, और सिलेक्शन दिए खूब सारे। ठीक है, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और कैसी लगी आपको ये क्लास, और अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा है तो बिल्कुल बताएं, अप्रिसिएट करें। कुछ बुरा लगा है उसके लिए माफी चाहते हैं, बताएं जरूर। ठीक है, तो जो भी चीजें थी, जो हमारा अनुभव था, वो सारा हमने यहाँ पे शेयर किया। ठीक है, और सबके स्टेटस पर क्लास होनी चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना प्यार दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।